कि देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सिवान वासियों को बड़ी सौगात मिलेगी। एकदम पूरे बिहार को सौगात देने आ रहे हैं। खाली सिवान का कहाँ मामला पचरुखी में एक चीनी मिल है जो कि कई दिनों से बंद पड़ा है, इसको कहीं ना कहीं चालू करवाएंगे क्या? ये चीनी मिल कब बंद हुआ था? चीनी मिल है क्या? पचरुखी में चीनी मिल हुआ करता था। कांग्रेसी राज में बंद हुआ, लालू राज में भी किया। एनडीए के तमाम जो नेता है उन पे एक दबाव डाला जा रहा है कि आप घर घर जाकर निमंत्रण दे, लोगों को भीड़ जुटाइए यहाँ पे। किसी भी बाप का अपने बेटे पर अधिकार होता है, कहता है कि परिवार के रिश्तेदार को जाके कार्ड बांट। कांग्रेस सिवान में एक प्रतिरोध मार्च भी कर रही है कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? आप तो सिवान टॉक चला रहे हैं। सिवान में कांग्रेस है क्या? कहीं आज तो सड़कों पे आई थी कांग्रेस। सड़कों पर गांधी जी के नाम पर पूरा गांधी परिवार लूट रहा था, यहाँ लालू जी का परिवार लूट रहा था। दोनों एक दूसरे के विरोध की राजनीति करते थे। भाजपा जब बढ़ गई तो दोनों एक दूसरे से मिल गए। सिवान के जसौली में है, जहां पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन 20 जून को होने वाला है, जिसको लेकर के तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और यहाँ पे 5 लाख से अधिक लोगों की आने की ये तैयारियां हैं। तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पे बड़ी दूर से आप दिखाई दे रहे होंगे। जो प्रशासन है काफ़ी सुरक्षा में चौकचबंद है, ताकि कोई भी सुरक्षा में कहीं चूक ना हो। अभी हमारे साथ गुड़ेकोठी विधायक देवकांत सिंह जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जी बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी कि आप लोग प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम को लगातार कवर कर रहे हैं। अच्छा विधायक जी, आप आकर यहाँ पर निरीक्षण किए, चारों तरफ घूमे, क्या कुछ तैयारी हुई है अब तक? देखिए, जो आपको दिख रहा है वही हमको भी दिख रहा है। 5 लाख लोगों को आना है और उसके लिए अमूलचूल जो व्यवस्था होनी चाहिए उस तरह की सारी व्यवस्थाएं, शौचालय, पानी, टेंट, बिजली, सड़क, पार्किंग, आने जाने की व्यवस्था, सामाजिक रूप से किसी को दिक्कत नहीं हो उसके लिए सारी व्यवस्था और सड़क का भी व्यवस्था किया जा रहा है। देखा जाए प्रधानमंत्री के साथ साथ कई तमाम बिहार के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, तमाम एनडीए घटक के तमाम जो दल के नेता सभी लोग यहाँ पे आ रहे हैं और एक सिवान वासियों की एक बड़ी उम्मीद है कि देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सिवान वासियों को बड़ी सौगात मिलेगी। एकदम पूरे बिहार को सौगात देने आ रहे हैं। खाली सिवान का कहाँ मामला है? तो पूरे बिहार को सौगात नगर विकास विभाग का यह कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उसमें केंद्रीय मंत्रीगण भी आएंगे उस तरह से, और मुख्यमंत्री का तो आना है ही। ये पूरी सरकार का कार्यक्रम है और सरकार अपने क्षेत्र को, अपने प्रदेश को और अपने जिले को बहुत कुछ देने आ रहे हैं। विपक्ष का लगातार ये हमला कर रही है कि प्रधानमंत्री जी, बिहार में चुनाव है जिसको लेकर के लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और आज कांग्रेस सिवान में एक प्रतिरोध मार्च भी कर रही है कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? आप तो सिवान टॉक चला रहे हैं। सिवान में कांग्रेस है क्या? कहीं आज तो सड़कों पे आई थी कांग्रेस। सड़कों पर तो वो देखिए, वो लोग जो हैं सिवान में, ऐसे लोग ही कांग्रेस में बच गए हैं जिनके पास न कोई राजनीतिक मुद्दा है, न राजनीतिक सिद्धांत है, न राजनीतिक शक्ति है। ऐसे लोग, अब प्रधानमंत्री का नाम है तो कहावत है कि बड़ा का विरोध करो तो कहीं तो कोई फोटो खींच के डाल देगा। तो प्रधानमंत्री के विरोध के नाम पर अभी तक बचपन की उम्र में उसी बुद्धि से जी रहे हैं। 55 के हो गए प्रतिपक्ष के नेता, उस दल के नेता हैं। जैसी उनकी बुद्धि वैसे उनकी पार्टी की बुद्धि। प्रधानमंत्री सरकारी कार्यक्रम में आ रहे हैं, सरकारी कार्यक्रम में आएंगे तो उनकी व्यवस्था और सुरक्षा और व्यवस्था को करेगा, सरकार करेगी ना। पार्टी को करना था, गुड़ियाकोठी में हुआ था पिछले साल आ गया में, हम लोगों ने व्यवस्था की थी, हमने उसका पेमेंट किया था, हमने पार्टी की तरफ से कार्यक्रम किया। यहाँ सरकार का नगर विकास का कार्यक्रम है, सरकार पेमेंट करेगी, सरकार व्यवस्था देखेगी, हमारी उपस्थिति होगी। हम अपने उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय और स्थानीय मंत्रियों को आके सुनने आ रहे हैं और जब सरकार का कार्यक्रम हुआ तो सरकार के ही मंत्री बोलेंगे। प्रतिपक्ष के नेताजी को तो मिलना नहीं है, तो अंगूर खट्टे लगेंगे ही ना। जब हमको नहीं मिले तो खट्टे हैं। पूरे 70 बरस तक कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान को लूट रही थी, तब सरकार का खजाना सरकार और जनता का नहीं था, परिवार का था। चाहे वह लालू राज में बिहार में क्या हुआ, गांधी जी के बाद से गांधी जी के नाम पर पूरा गांधी परिवार लूट रहा था, यहाँ लालू जी का परिवार लूट रहा था। दोनों एक दूसरे के विरोध की राजनीति करते थे। भाजपा जब बढ़ गई तो दोनों एक दूसरे से मिल गए। बड़ी बात कर रहे हैं अभी आप? बड़ी बात नहीं, सही बात कर रहे हैं। लालू जी की पैदाइश है जयप्रकाश नारायण के आंदोलन पर।
और वह कांग्रेस के विरोध के साथ वह राजनीतिक उदय है। आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को भगाएंगे, जयप्रकाश को लाएंगे। तो जयप्रकाश जी चले गए, इंदिरा जी चले गई, यही लोग मिल गए। कहें कि भाजपा से तो सक नहीं सकते हैं। भाजपा आज जनता के बीच में, जमीन के बीच में, धरती के स्तर तक, टोले बूथों तक पहुंच गई है। आए लोग हवा हवाई नेता थे, नेता रह गए। और एक और विपक्ष लगातार ये भी कह रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसको लेकर के एनडीए सरकार है लगातार राजनीति कर रही है। अब देखिए, एनडीए सरकार है, इस बात को तो आप स्वीकार कर रहे हैं, वो भी स्वीकार कर रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार ही ना कोई बयान देगी, उसकी चर्चा और उसकी परिचर्चा सरकार न करेगी। प्रतिपक्ष अगर सोचता है कि विरोध करेंगे तो उस विरोध से कोई फायदा नहीं है। प्रतिपक्ष के नेताओं को भी मौका दिया गया। शशि थरूर जी गए थे सरकार की बात रखने के लिए, और शशि थरूर जी गए विपक्ष सरकार की तरफ से नहीं, भारत के तरफ से। कांग्रेसी कहने लगे कि थरूर अब कांग्रेस के नहीं रहे, भाजपा के हो गए। तो कांग्रेसियों की तो मानसिक स्थिति यह है कि उनका सांसद भी भारत के लिए कुछ कहता है तो भाजपा ही कहलाने लगता है। शशि थरूर जैसा कांग्रेसी पर भी आरोप लगाने लगे कांग्रेसी, तो कांग्रेसियों का क्या कहना। और हमारे लालू जी, उनके पुत्र की स्थिति है, पीओकी कब्जा करते करते कहे कि एलओसी कब्जा होता है। कब्जा तो पीओ के ना होगा, एलओसी तक तो हमारा कब्जा ही है, लाइन ऑफ कंट्रोल तो फिक्स्ड है। आज सिवान में भी आए थे तेजस्वी यादव जी। पता नहीं, हम लोग को कोई जानकारी नहीं। हम लोग पार्टी के कार्यक्रम में, एनडीए कार्यक्रम में थे। हम लोग के लिए बहुत मुद्दा नहीं रहता है। कुछ बोर्ड बैनर देखे हैं, आप कह रहे तो हमको लगता है इसीलिए बोर्ड बैनर लगा हुआ था। अच्छा, आखिरी सवाल है, लगातार एक विपक्ष का ये भी कहना है कि नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, जहाँ पे पचरुखी प्रखंड के जो जसौली गांव है, और पचरुखी में एक चीनी मिल है जो कि कई दिनों से बंद पड़ा है, इसको कहीं ना कहीं चालू करवाएंगे क्या? ये चीनी मिल कब बंद हुआ था? चीनी मिल है क्या? पचरुखी में चीनी मिल हुआ करता था, कांग्रेसी राज में बंद हुआ, लालू राज में भी किया। और राजद के ही आज के नेता हैं जिनका खरीदा हुआ है, अरुण गुप्ता जी और अन्य लोग भी खरीदे होंगे। लेकिन मिल हुआ करता था। पचरुखी शुगर मिल कांग्रेस पार्टी का बनाया हुआ सरकारी नहीं था, प्राइवेट पार्टी का था। प्राइवेट पार्टी को घाटा लगा, कांग्रेस सरकार ने उसको पीछे से सपोर्ट नहीं दिया। बिहार में फैक्ट्रियां बंद हो लगी, कांग्रेस काल में ये सब जैसे बंद हुआ वैसे पचरुखी भी बंद हो गया। और उसके बाद लालू यादव के राज में इस पर धीरे धीरे कब्जा होने लगा। तो पचरुखी मिल के मालिकों ने धीरे धीरे करके उसको बेच दिया, जिसका एक बड़ा हिस्सा आज के दिन में राजद नेता उसमें मैरिज हॉल चलाते हैं, और खरीदे हैं तो उनको चलाने का अधिकार भी है, क्योंकि उन्होंने प्राइवेट पार्टी से खरीदा, कोई सरकार से भी नहीं खरीदा वैसा। तो बंद किसने कराया? और सरकार का तो था नहीं, प्राइवेट पार्टी का था। तो पचरुखी मिल हो रहा था तब ना हम लोग। अभी देखिए सासा मूसा मिल बिकने वाला है, तो सरकार खरीदने का विचार कर रही है। परसों सहकारिता मंत्री आए थे तो उन्होंने कहा, शायद आप भी थे वहाँ कोऑपरेटिव बैंक के कैंपस में, जब उन्होंने कहा कि हम लोग विचार कर रहे हैं कि सासा मूसा को खरीद के सरकार चलाए। ऐसा भी एक और सवाल हो रहा है कि लगातार जो नेता है बीजेपी, एनडीए के तमाम जो नेता है, उन पे एक दबाव डाला जा रहा है कि आप घर घर जाकर निमंत्रण दे, लोगों को भीड़ जुटाइए यहाँ पे। किसी भी बाप का अपने बेटे पर अधिकार होता है, कहता है कि परिवार के रिश्तेदार को जाके कार्ड बांटाओ। वैसे ही हमारे परिवार में ऊपर से लेकर नीचे तक के कार्यकर्ताओं को एक दूसरे की तरफ से कहा जा रहा है कि आप जहाँ जहाँ तक पहुँच सकिए वहाँ तक निमंत्रण कार्ड पहुँचाइए। इसमें दबाव क्या है? आप देखिए, हम भी बांट के आ रहे हैं, और अभी से 1 घंटा के बाद आप हमको फॉलो कीजिएगा तो जामो बाजार में बांटते हुए दिखाई देंगे। एनडीए की बैठक थी, वहाँ भी आए, तो पार्टी का काम है, उसके अंतर्गत कर रहे हैं। जिसकी जैसी सोच वो वैसी उसकी व्याख्या करता है। चलिए, आखिरी में हमारे दर्शकों को बता दें कार्यक्रम कैसे होगा। उनको आना होगा, जिनके पास निमंत्रण नहीं पहुंचे, जानकारी नहीं है, कैसे आएंगे, कब आएंगे? देखिए, निमंत्रण तो दिल से है और समाज के हर हिस्से को है। सरकार का कार्यक्रम है, सरकार भी अपने लोगों को बुला रही है, और हम लोग भी अपने लोगों को बुला रहे हैं कि हम लोग प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्री को सुनने आए। सुबह सवेरे 6 से 7 बजे चले, 9 बजे के पहले स्नान ग्रहण कर लें, सुविधा होगी। और प्रधानमंत्री का कार्यक्रम समाप्त होते होते 12-1 बजे तक लौटने की प्रक्रिया में हम लोग लौट जाएंगे। यही प्रोग्राम है। सुबह से अर्ली मॉर्निंग आना और दोपहर के पहले जाके अपने घर में विश्राम कर। इतने भीषण गर्मी के साथ देखा जा रहा है, इसके साथ इसका भी ध्यान रखा गया है सर? अंदर पंडाल में सारी व्यवस्था है, पानी, शौचालय, सारे तरह की व्यवस्था है।
और पिछले साल 21 मई को जो हम लोग किए थे आज्ञा में, तब भी ऐसी ही भीषण गर्मी थी। इंद्र भगवान दर्शन देंगे, वर्षा रूपी पुष्प गिरेंगे, ठंडक हो जाएगी। शुक्रवार को देखिएगा, खूब ठंड रहेगी, खूब बढ़िया कार्यक्रम होगा। चलिए, हमारे साथ गोरियाकोटी के विधायक जी थे, तो तमाम बड़ी बातों को लेकर तमाम जो लोग सवाल उठा रहे थे, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था, उन सवालों को विधायक जी से सवाल किया गया, तमाम अपने जवाब दिए। बहरहाल हमारे पीछे आपने फिर से आपको बता दें कि सिवान के जसौली में है, जहाँ पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन 20 जून को होने वाला है, जिसको लेकर के तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। वहीं हम बात कर ले सिवान शहर की, तो सिवान शहर पूरी तरीके से एक दुल्हन की तरह सज चुका है। चारों तरफ साफ सफाई का भी ध्यान रखा गया है और साथ ही साथ सुरक्षा का भी काफी ध्यान रखा गया है। बहरहाल इस खबर पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।